Hello student, today I will teach you the condition for constructive and destructive interference. As we know in the previous, A square is the resultant amplitude equal to A1 square A2 square plus 2A1 A2 cos phi, where A1 and A2 are the amplitude of the two individual waves which are interfering. If amplitude of both interfering waves same, यदि दोनों ही इंटरफेयरिंग वेव के एम्पलीट्यूड जो है सेम हो, यानी A1 बराबर A2 हो, बराबर मान लिया A, तब यह इक्वेशन क्या हो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2A स्क्वायर कॉस फाई. आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई. 2A स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचा ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई. और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. तो यदि 1 को इधर ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. इसी फॉर्मूले को यहाँ हम एप्लीकेबल करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2. तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 4 स्क्वायर कॉस फाइव बाई 2. तो ए इक्वल टू 2A कॉस फाइव बाई 2. ये हमारा बेस हो गया. और यहां से हम अब कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिराइव करेंगे. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उसके लिए कंडीशन क्या है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी एट द पॉइंट एट विच द टू वेव्स आर इंटरफेयर. दोनों वेव्स जहां पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वह मैक्सिमम होनी चाहिए. मैक्सिमम कब होगा? जब cos फाइव बाई 2 यानी वैल्यू ऑफ द cos फाइव बाई 2 का मान वैल्यू जो है मैक्सिमम हो. मैक्सिमम यानी प्लस माइनस 1 cos n पाई n वेर n is 0 1 2 3. तब cos 5 बाई 2 इक्वल टू cos n पाई. तो 5 बाई 2 इक्वल टू n पाई को दोनों तरफ से cos हटा लें तो 5 इक्वल टू n पाई. दैट मीन्स द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ द फाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए. क्लियर? नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस. कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या हो? डेल्टा पी यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस अभी हमने निकाला 2n पाई, तो डेल्टा पी इक्वल टू लैम्डा बटा 2 पाई इंटू 2n पाई डेल्टा पी इक्वल टू n लैम्डा. That means the path difference should be integral multiple of lambda, that is the wavelength of interfering wave. Now, destructive interference. For destructive interference, the intensity at the interfering point should be minimum. और minimum कब होगा? The value of cos phi by 2 should be minimum. कम हो. यानी cos phi by 2
0 यानी π/2 हो जाए, यानी cos 5π/2 इक्वल टू cos 2n + 1 π/2, π/2 इक्वल टू 2n + 1 π/2, π इक्वल टू 2n + 1 into 5. That means for the destructive interference the phase difference should be odd multiple. ये नंबर odd है, 2n + 1, odd multiple of pi. Corresponding path difference क्या होगा? तो λ/2 2π into phase difference. तो हम यदि फेज डिफरेंस को यहां से उठाकर रख दें 2n + 1 पाई, तो आएगा λp यानी डेल्टा p इक्वल टू 2n + 1 λ/2. ये हमारा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हुआ. कंपैरिजन बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, maximum intensity and the minimum intensity. Suppose I1 and I2 be the intensity of the two waves of amplitude A1 and A2 respectively, जिनकी एम्पलीट्यूड A1 और A2 है. तब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है. तब I1 प्रोपोर्शनल हो गया A1 के और I2 प्रोपोर्शनल हो गया A2 स्क्वायर के. तब हम लिख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू A1² A2². अब चलिए ये दोनों वेव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड पहले हम देख चुके हैं. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव एंड मिनिमम इज द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव. तब A1 + A2 एंड A1 - A2 ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमम हो गया. तब I मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम A1 + A2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम A1 - A2 का होल स्क्वायर. तो आया क्या? I मैक्सिमम बटा I मिनिमम इक्वल टू R + 1 का होल स्क्वायर बटा R - 1 का होल स्क्वायर. ये है हमारा कंपैरिजन बिटवीन द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द मिनिमम इंटेंसिटी. अब हम एक रिलेशन देखेंगे. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव एंड विड्थ ऑफ द सोर्स. यानी जो दो स्लिट हम इस्तेमाल करते हैं उस स्लिट की जो है विड्थ कितनी है. ठीक है, तो यदि हम देखें, कहता यह है कि the intensity of the light wave is directly proportional to the width of the source. width of the source यानी जो इंटेंसिटी होगी वह स्लिट की जो चौड़ाई है विड्थ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी यदि हमने देखा I1 I2 दो वेव है, उनकी इंटेंसिटी है, और मान लीजिए कि S1 S2 दो स्रोत हम जो इस्तेमाल करते हैं पीछे हम देख चुके हैं, और S1 की क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, W1 एंड W2 बी द विड्थ ऑफ सोर्स से S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली. क्लियर? तब जो हमने कहा कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द सोर्स, स्लिट की जो चौड़ाई है उसके, तब I1 प्रोपोर्शनल टू W1 एंड I2 प्रोपोर्शनल टू W2. तब क्या हो गया? I1/I2 इक्वल टू W1/W2. I1 हम क्या पढ़ते हैं? I1 एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1² बटा A2² बराबर W1/W2. या हम इसको ऐसे लिख दें A1/A2 इक्वल टू √W1/W2. ये है हमारा रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड एंड द विड्थ ऑफ द सोर्स. नेक्स्ट एक हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द फेज डिफरेंस.
ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ फेज डिफरेंस। आइए देखते हैं, वो छोटी सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज। हम एक रिलेशन जो याद होगा हम डिराइव किए हैं, ए आई ए इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ध्यान होगा। और इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू, है ना, रूट अंडर हो जाएगा आई वन आई टू कॉस फाइव। चूंकि आई वन प्रोपोर्शनल होगा ए वन स्क्वायर के, तो ए वन प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर आई वन के। ठीक, इसी तरह यहां पर हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल किया आई इक्वल टू आई वन स्क्वायर जो आई टू स्क्वायर। अब यदि इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव यानी आई वन बराबर हो आई टू बराबर आई जीरो मान लिया जाए, तब यह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर प्लस टू रूट अंडर आई नॉट कॉस फाइव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टू आई नॉट स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, टू आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू आई कॉस आई नॉट कॉस फाइव। इट क्लियर। तब यहां क्या हो गया, टू आई नॉट कॉस फाइव टू यदि हम कॉमन ले लें आई जीरो, यहां से सॉरी आई स्क्वायर हमने डाल दिया है। इट क्लियर। तो टू आई नॉट हम यहां कॉमन ले लें तो वन प्लस कॉस फाइव है। अभी पीछे देख चुके हैं, टू आई नॉट इंटू टू कॉस फाइव बाई टू, इतने का वैल्यू होगा। ठीक है, सॉरी, तो बराबर हो गया फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई। ठीक है, अब इसी के आधार पर ये हो गया आपका। अब ये बताता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ यानी फेज डिफरेंस जैसे जैसे वैरी करेगा, वैसे वैसे इंटेंसिटी भी क्या होगी, वैरी करेगी। तो ये जो है आई मैक्सिमम हो, इसके लिए cos फाइव बाई टू का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी तब 5/2 का वैल्यू पीछे हम देख चुके हैं कितना आना चाहिए, 0। यानी 5/2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ये हो जाएगा I = 4I0। तब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यदि मिनिमा के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव के लिए 5/2 इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तब वैसी स्थिति में I का वैल्यू कंप्लीट क्या 5/2 यानी 0 हो जाएगा। cos 5/2 का वैल्यू यानी π/2 ले तो 0 हो जाता है। तो वैसी स्थिति में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इन द नेक्स्ट we will talk about the Young's double slit experiment. Thanks.